बातचीत करने वाले हैं सौम्या पोखरेल के बारे में। आप दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। सौम्या पोखरेल को आप लोग जानते ही होंगे। सौम्या पोखरेल है नेपाल की, जो कि खेसारी लाल यादव जी की फैंस है, टैटू वाली गर्ल है। यानी इन्होंने अपने हाथ पे खेसारी लाल यादव जी का टैटू बनवाया है। और यहाँ तक तो ठीक है, सब एक दूसरे का फैन होता है। माही मनीषा भी पवन सिंह की फैन है। अब चलिए बात कर लेते हैं सौम्या पोखरेल के थोड़ा कारनामे के बारे में। सौम्या पोखरेल को खेसारी लाल यादव जी अपने गाने के माध्यम से लॉन्च करते हैं। गाने का नाम रहता है हरदी। हरदी गाने का इवेंट रहता है पटना में। वहाँ पे बहुत सारे मीडिया कर्मी पहुंचे होते हैं और सौम्या पोखरेल से मीडिया कर्मी वाले पूछते हैं पवन सिंह के बारे में। तो सौम्या पोखरेल बोलती है कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, पवन सिंह कौन है। जो कि सौम्या पोखरेल ने हरदी गाने से पहले पवन सिंह के बहुत सारे गाने पे रील्स भी बनाया था अपने इंस्टाग्राम पे। फिर भी सौम्या पोखरेल बोलती है कि पवन सिंह कौन है, और इसी को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था। आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि सौम्या पोखरेल को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था और खेसारी लाल यादव जी के टीम द्वारा बोला गया था कि सौम्या पोखरेल को और बहुत सारे गाने में खेसारी लाल यादव जी के साथ मौका दिया जाएगा। और सौम्या पोखरेल ने 6 महीने तक बोलती रह गई कि पवन सिंह कौन है मैं नहीं जानती। और धीरे धीरे 6 महीने तक बीता, सौम्या पोखरेल को खेसारी लाल यादव जी के एक भी गाने में मौका नहीं दिया गया हरदी के अलावा। और अखिलेश कश्यप मीडिया में बोल दिए कि सौम्या पोखरेल को एक्टिंग नहीं करने आता है। और सौम्या पोखरेल को लगा बुरा, अपना रुख बदल दिया। एक पवन सिंह के गाने पे सौम्या पोखरेल ने रील्स बना दिया। फिर सौम्या पोखरेल ने चर्चाओं में आ गई कि पवन सिंह के गाने पे सौम्या पोखरेल ने बना दिया रील। बहुत सारा मीडिया में चलने लगा। और जैसे ही खेसारी लाल यादव जी के टीम द्वारा झटका लगा सौम्या पोखरेल को, वैसे ही सौम्या पोखरेल ने कही कि गलती से बुला गया है पवन सिंह को, मैं जानती हूँ। और लगी सौम्या पोखरेल लैंग्वेज का बात करने की, मैं नेपाल से आती हूँ, भाषा को नहीं समझ पाई, ये वो दुनिया भर की बातें बोलने लगी। और अब खेसारी लाल यादव की टीम द्वारा लात मार के भगा दिया गया है सौम्या पोखरेल को। और अब खेसारी लाल यादव की टीम पे बहुत सारा धमकी का आरोप भी लगाती है सौम्या पोखरेल। और कल पवन सिंह के गाने का इवेंट था, वहाँ पे सौम्या पोखरेल भी पहुंची थी और अचानक से सौम्या पोखरेल को मौका भी मिल गया पवन सिंह द्वारा। गाने में काम करने का मौका पवन सिंह खुद दिए हैं। और पवन सिंह के बहुत सारे फैंस लोग इसको लेकर नाराज भी हैं। फैंस लोगों का कहना यह है कि पवन सिंह के साथ सौम्या पोखरेल का गाना नहीं आना चाहिए। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ, पवन सिंह को गाना में मौका नहीं देना चाहिए था। भले ही पवन सिंह माफ कर दिए, वहाँ तक ठीक था। जब सौम्या पोखरेल खेसारी लाल की नहीं हुई तो पवन सिंह की कहाँ से हो सकती है। हाँ तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ दिया हूँ वीडियो में। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।